द स्प्रिंग सीजन, या यूँ कह ले कि एग्ज़ाम में योर फेवरेट सीजन, या द सीजन यू लाइक मोस्ट। अगर ये सारे क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो आप इस एस्से को लिख सकते हैं। और रही बात यहाँ पर कि ये जो भी एस्से में सेंटेंस यूज़ किए गए हैं सब आप विद्यार्थियों की भाषा में ही है, आपको इसको रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं यहाँ पर हम। अब जैसे कि ये जो स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत ऋतु, इसका जो पहला सेंटेंस है देयर आर 4 सीजन्स इन इंडिया, यानी भारत में 4 ऋतुएं हैं। देयर आर मतलब है, 4 मतलब 4, सीजन्स मतलब ऋतुएं, इन इंडिया मतलब भारत में 4 ऋतुएं हैं। दे आर समर, रेन्स, विंटर एंड स्प्रिंग। अब वे जो ऋतुएं हैं वे आपके ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, जाड़े की ऋतु कह ले या शरद ऋतु कह ले, एंड स्प्रिंग का मानी होता है बसंत ऋतु। तो वे ग्रीष्म, वर्षा, जाड़ा और बसंत ऋतु है। एवरी सीजन, एवरी, थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पर आप, एवरी सीजन मतलब हर ऋतु का हैज इट्स ओन ब्यूटी, यानी हर ऋतु की अपनी सुंदरता होती है। जाड़े की सुंदरता अलग होता है, गर्मी की सुंदरता अलग होती है। उसी तरह ये कहा गया है कि यहाँ पर कि एवरी सीजन हैज इट्स ओन ब्यूटी, मतलब हर ऋतु की अपनी सुंदरता होती है। अब आगे देख लेते हैं। ड्यूरिंग समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु के दौरान, या आप कह ले कि ग्रीष्म ऋतु में। द सन इज वेरी हॉट, मतलब सूरज जो है, दिख रहा है ना आपको, द सन इज वेरी हॉट, सूरज बहुत गर्म होता है। रोड्स आर ड्राई, रोड्स मतलब सड़कें, आर ड्राई मतलब सूखे होते हैं। डस्टी का मानी होता है धूल से भरे होते हैं। सड़कें जो होते हैं वो सूखे हुए होते हैं और धूल से भरे होते हैं या धूल वाले होते हैं। द रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु, गिव्स लाइफ मतलब जीवन प्रदान करती है, टू द बर्निंग अर्थ का मानी होता है जलती हुई धरती को। वर्षा ऋतु जलती हुई सवाल होता है, किससे जलती हुई, यानी सूरज की रोशनी से जलना। यानी ये कहा गया है कि वर्षा ऋतु, फिर से देख लीजिए आप, द रेनी सीजन गिव्स लाइफ, रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु, गिव्स मतलब प्रदान करती है, लाइफ मतलब जीवन, टू द बर्निंग अर्थ का मानी होता है जलती हुई धरती को, यानी जलती हुई धरती को वर्षा ऋतु जीवन प्रदान करती है या जीवन देती है। द विंड इज कोल्ड, द विंड इज कोल्ड मतलब हवा शीतल होता है। ड्यूरिंग विंटर का मानी होता है जाड़े की ऋतु में, यानी जाड़े की ऋतु में, या यूँ कह ले कि जाड़ा में या जाड़े के महीना में हवा जो होता है वो शीतल होता है, वो ठंडी होती है। इट इज सीन, ऐसा देखा जाता है। इट इज सीन मतलब ऐसा देखा जाता है कि दीज सीजन्स मतलब ये सारी ऋतुएं, ये सारी ऋतुएं क्रिएट का मानी होता है उत्पन्न करती है। क्रिएट मतलब उत्पन्न करती है। क्रिएट को देख लेते हैं, CREATE, क्रिएट मतलब उत्पन्न करती है। और ये जो बेटा है ये दी बर्निंग, BURNING बर्निंग, और ये है द सन, और ये तो विंटर आपको पता ही चल रहा है। देख लेते हैं, इट इज सीन मतलब ऐसा देखा जाता है कि दीज माने ये, सीजन्स मतलब ऋतुएं, क्रिएट मतलब उत्पन्न करती है। क्रिएट मतलब बेटा उत्पन्न करती है। प्रॉब्लम्स का मानी होता समस्या, फॉर अस का मानी होता हमारे लिए। यानी इस तरह ऐसा देखा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु भी हमारे लिए क्या काम करती है, समस्या पैदा कर देती है। और इसके बाद जो है मतलब ठंडे का जो ऋतु होता है, शरद ऋतु जो होता है भी हमारे लिए कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
लेकिन आगे यह कहा गया है कि आई लाइक, आई मतलब मैं, लाइक मतलब पसंद करता हूँ, द स्प्रिंग माने बसंत ऋतु को, मोस्ट मतलब ज़्यादा, लेकिन मैं बसंत ऋतु को ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। इन दिस सीजन, यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे, मिटा लेंगे भाई, एक्स्ट्रा आ गया है। इन दिस सीजन मतलब इस ऋतु में, द मॉर्निंग मतलब सुबह, इज मीन्स होता है, प्लीजेंट का मानी होता है आनंददायक यानी सुहावने, यानी इस ऋतु में सुबह का समय जो होता है वो आनंददायक होता है। द नून मतलब दोपहर, इज सूथिंग मतलब आरामदेह होता है, और दोपहर का जो समय होता है वो आरामदेह होता है, मतलब किस ऋतु में, तो बसंत ऋतु में। द इवनिंग इज कूल एंड काम, संध्या का जो समय होता है, इवनिंग मतलब शाम कह ले या संध्या का आप समय भी कह सकते हैं, तो इन द इवनिंग मतलब संध्या का समय, इज कूल मतलब शीतल होता है, एंड काम का मानी होता है शांत होता है, संध्या का समय जो होता है वो शीतल होता है और शांत होता है। आपकी अगली सेंटेंस है द स्काई इज क्लियर, और आकाश जो होता है वह स्वच्छ होता है, इन दूर दूर तक कहीं भी बादल नजर नहीं आता है। आगे के लाइन में देख लेते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट का मानी होता है ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति की सारी वस्तुएं या प्रकृति की हर चीज है, हर वस्तु है। लुक्स मतलब दिखती है, वेरी ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही सुंदर, यानी प्रकृति की हर वस्तु सुंदर, बहुत ही सुंदर दिखती है। फ्लावर्स ब्लूम का मानी होता फूल खिले होते हैं। न्यू लिव्स मतलब नए पत्तों का, या यूं कह ले कि नए नए पत्तों का। कम आउट का मतलब होता है आगमन होता है, जन्म होता है। ऑफ ट्रीज का मानी होता है वृक्षों में, यानी वृक्षों में नए नए पत्तों का आगमन होता है। स्प्रिंग इज द सीजन, स्प्रिंग ऋतु है, लेकिन किसकी ऋतु है भाई, तो फेस्टिवल्स माने त्योहार की, यानी बसंत ऋतु में, यानी बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। यानी फिर से देख लेते हैं, स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ फेस्टिवल्स मतलब बसंत त्योहारों की ऋतु है। अब आगे देख लेते हैं, हम एक फेस्टिवल का नाम हम आपको डाल दिए हैं। होली इज सेलिब्रेटेड, होली मतलब होली को, इज सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है, इन दिस सीजन मतलब इस ऋतु में, यानी होली को इसी ऋतु में मनाया जाता है। पीपुल मतलब लोग, इंजॉय मतलब आनंद लेते हैं, इट मतलब इसका, मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, और लोग इसका क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका आनंद लेते हैं, मतलब किस ऋतु का, बसंत ऋतु का, और बसंत में होली का। आगे देख लेते हैं कि होली मीन्स होली एड्स मतलब बढ़ा देती है, द ग्लोरी मतलब गरिमा को, शान को, ऑफ द स्प्रिंग सीजन का मानी होता है बसंत ऋतु, यानी होली बसंत ऋतु की गरिमा को, शान को बढ़ा देती है। आगे देख लेते, ग्रीन प्लांट्स मतलब हरे भरे पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे। आर इन द फील्ड्स का मानी होता है खेत खलियान में, खेत खलियान में हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं। स्प्रिंग इज ए नाइदर हॉट नॉट कोल्ड, स्प्रिंग इज नाइदर हॉट नॉट कोल्ड का मानी होता है बसंत ऋतु, न तो ज़्यादा गर्म होता है और न ये ज़्यादा ठंडा होता है। फिर से सुन लेते हैं, बसंत ऋतु न तो ज़्यादा गर्म होता है और न ये ज़्यादा ठंडा होता है। इट इज़ वेरी गुड मतलब ये बहुत ही अच्छा होता है। फॉर हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के लिए, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आगे देख लेते हैं, दी कक्कू मतलब कोयल, इज मैड मतलब पागल होता है, विथ जॉय मतलब आनंद से। कोयल जो होता है वो आनंद से पागल होता है, क्योंकि कोयल इसी महीने में ज़्यादा गाने का काम करती है। आगे देख लेते हैं कि डेज एंड नाइट्स का मानी होता है दिन और रात। आर नाइदर टू लॉन्ग नॉर टू शॉर्ट, यानी दिन और रात जो होते हैं न तो ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी ज़्यादा लंबे होते हैं, और न ये ज़्यादा छोटे होते हैं। चलिए अगली सेंटेंस पर भी गौर कर लेते हैं। आई मीन्स में डू नॉट लाइक, आई मतलब मैं, डू नॉट लाइक मैं पसंद नहीं करता हूँ, मगर किस चीज को पसंद नहीं करता हूँ भाई, तो द हार्ट ऑफ समर मतलब ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को, मैं ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को पसंद नहीं करता हूँ। एंड द कोल्ड विंड ऑफ विंटर मतलब जाड़े की ऋतु की ठंडी हवाओं के, मैं बसंत ऋतु की गर्मी को और जाड़े की ठंडी हवाओं को पसंद नहीं करता हूँ। सो स्प्रिंग, सो मतलब इसलिए, स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु, इज मीन्स है माय फेवरेट सीजन का मानी होता है मेरा मनपसंद ऋतु, इसलिए बसंत ऋतु मेरा बहुत ही मनपसंद ऋतु है। और ये जो ऐसे आपके भाषा में है, आपको रीड करने में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इसको याद करें। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करने में मेरा कोऑपरेट करें। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।